52 पे चलते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेसिंग एंड फॉल्ट फाइंडिंग देखने को मिल रहेगा, जिसका किसका मिलेगा, तो ये है माइक सेक्शन ट्रेसिंग। ठीक है, तो चलिए हम माइक सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और किसी भी हैंडसेट के अंदर माइक जो है वो किस तरह से काम करता है वो समझाते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मैं एक चाइनीज हैंडसेट सबसे पहले लेता हूं, ताकि आप लोग को एक अंदाजा हो जाए कि माइक किस तरह से काम करेगा। आपको माइक, ईयरफोन एंड स्पीकर को ओपन करना है हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाकर। ये एक कॉमन मॉडल है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो माइक के कनेक्शन जो है वो दो माइक के कनेक्शन देखने को मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो पहला माइक का कनेक्शन जो है वो है माइक पीसी और माइक एमसी। ठीक है, तो यहाँ पे दो कनेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं और एक मिल रहा है माइक बेस 1। ये जो माइक बेस की लाइन आप देख पा रहे हैं, ये माइक की वोल्टेज लाइन है, और माइक एम और माइक पी का मतलब होता है माइक का माइनस लाइन और पॉजिटिव। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि माइक का जो माइनस लाइन है वो हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं। माइक का जो माइनस लाइन होता है वो ग्राउंड के साथ तो कनेक्टेड रहता ही है, उसके साथ साथ ये ऑडियो आईसी पे दिया है। तो यहाँ पे आपके तीन कनेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। माइक बी का मतलब होता है माइक का पॉजिटिव लाइन, और माइक बेस का मतलब ऐसी लाइन जिससे वोल्टेज माइक की तरफ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस हैंडसेट में जो ऑडियो आईसी है वो है हमारी पावर आईसी। ऑडियो आईसी जो है वो है पावर आईसी के अंदर मर्ज। तो ये पहला सर्किट है हमारा, एक तरह से कह सकते हैं कि ऑडियो आईसी जो है वो पावर आईसी के अंदर मर्ज है। तो यहाँ पे ही आपकी तीनों लाइनें आके जुड़ती हैं। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो लाइन होती है माइक बेस का लाइन जो होती है, ये वोल्टेज लाइन होती है, और ये लाइन आपकी माइक की तरफ वोल्टेज को लेके जाता है, और माइक पी की जो लाइन होती है इससे फ्रीक्वेंसी आती है ऑडियो आईसी तक पहुंचती है। वोल्टेज के साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पहुंचती है माइक तक। अब अगर माइक बेस की लाइन पे शॉर्टिंग हो जाती है, कोई कैपेसिटर शॉर्ट होता है, तो ऐसे कंडीशन में वोल्टेज नहीं आएगा, और अगर वोल्टेज नहीं आएगा तो ऐसे कंडीशन शॉर्टिंग अगर हो जाएगी तो डायोडा वैल्यू से भी हमें पता चल जाएगा कि डायोडा वैल्यू हमारा 000 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको माइक बेस के लाइन पे लगे हुए पैरेलल कंपोनेंट्स को चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, या फिर नीचे की तरफ सपोर्ट पे बहुत सारे कंपोनेंट और भी लगे होंगे जिनको आपको चेक करना है, जो कि पैरेलल हो, मतलब एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस में लगे। अगर हम बात करें माइक एम और माइक पी की, माइक एम जो है ये आपका माइनस लाइन है। देखिए यहाँ दो कॉइल्स लगे हुए हैं, एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे माइक के अंदर क्या होती है, क्रैकिंग होती है, आवाज कट कट के आती है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो मतलब साउंड डिस्टॉर्ट कर रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में आपको समझना होगा कि यहाँ से ये जो बैलेंसिंग कैपेसिटर होता है ये खराब हो जाता है कई बार। तो इस बैलेंसिंग कैपेसिटर को आपको चेंज करना है। ये बैलेंसिंग कैपेसिटर कहा जाता है इसको। दोनों तरफ क्या होता है, ये माइक के माइनस लाइन पे और पॉजिटिव लाइन पे दोनों तरफ लगा होता है, और ये सीरीज में लगा होता है दोनों तरफ। ठीक है, तो ये लाइन आपकी, दोनों लाइनें आपकी ऑडियो आईसी पे जाती है। अब देखिए माइक के अंदर दो माइक रहते हैं, एक आपका नीचे सपोर्ट पे माइक रहता है, और एक माइक आपका लगा रहता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अगर आपके हैंडसेट में वाईफाई रिलेटेड कोई भी इशू, अगर आपके हैंडसेट में व्हाट्सएप रिलेटेड, मतलब व्हाट्सएप पे आपका साउंड नहीं जा रहा है, या फिर आप जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पे साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा ऊपर वाले माइक को चेक करना है। और अगर आपकी कॉलिंग टाइम पे वॉइस सेकंड यूजर तक नहीं पहुंच रही है तो वहां पे आपको नीचे सपोर्ट के माइक को चेंज करना है। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है। प्लस यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन कंपोनेंट्स को खास ध्यान रखना है, और इन कंपोनेंट्स को आपको चेक कर लेना है। जब भी आपके हैंडसेट में माइक का इश्यू आता है तो सारी लाइंस को आपको चेक करना है। अब ये तो हो गया ऐसा सर्किट जिसके अंदर जो ऑडियो आईसी है वो कहाँ पे है, पावर आईसी के अंदर।
कई हैंडसेट में ऐसा भी होता है कि ऑडियो आईसी जो है वो अलग से लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम सैमसंग के A50 के मॉडल के अंदर अगर देखें तो हमारे हैंडसेट में जो माइक है वो हमारे ऑडियो आईसी के अंदर कनेक्ट रहेगा, ना कि पावर आईसी में, क्योंकि इसके अंदर जो ऑडियो आईसी है वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइक का कनेक्शन जो है हमारा, वो माइक का कनेक्शन कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो 3 लाइनें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, माइक बेस, माइक बी, माइक है। ठीक है, तो ये तीनों लाइनें कहाँ जा रही हैं, ये हमारे ऑडियो आईसी के अंदर जा रही हैं, ना कि हमारे पावर आईसी। इसका मतलब ये है कि हमारे हैंडसेट में जो ऑडियो आईसी है वो अलग से लगी हुई है, ना कि मर्ज करा गया है पावर आईसी। इसके अंदर भी सेम बिल्कुल सर्किट रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ऑडियो आईसी अलग से लगा दी जाती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।